मित्रों नमस्कार। लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी पृथ्वी पर ही अकेला जीवन है, या वो चक्कर काट आते हैं चांद तारों के और वो ये मान के चलते हैं कि वहाँ पर हमें कोई जीवन नहीं मिला। इस बात की बहुत कुछ मैसेजेस हैं। चांद से लौटते समय अभी घटना घटी जब लोग चांद पे गए थे। लौटते वक्त उनके नीचे के जो ट्रांसमीटर्स हैं और जो रेडियो स्टेशंस हैं वे पकड़ रहे हैं। वे इतनी ज़ोर से चीख पुकार, इतना कोलाहल, इतना रोना, इतना हंसना सुना गया कि जैसे करोड़ों अरबों लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। ये रिकॉर्डेड है। 3 आदमी आए थे, 3 लोग कितना भी चिल्लाएं, अपनी जान निकाल दें तो करोड़ों आदमी के चिल्लाने की बराबरी तो कर नहीं सकते। वहाँ पे कोई दूसरे आदमी आएंगे नहीं। और बात पुरानी है। उसने लौटने पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं, हम तो रेस्ट कर रहे थे। इस बात की गहरी सूचना है, खबर है कि चांद पर कोई देहधारी तो है नहीं, यानी बॉडी को तो है नहीं कोई। चांद पर अभी वह स्थिति नहीं पैदा हुई है जहाँ देह प्रकट हो सके, लेकिन जहाँ पर अशरीरी आत्माओं की पूरी उपस्थिति की संभावना है। सूर्य की किरणों से बॉडी बनती है, प्राण को जोड़ने में बड़ा उपाय है। तो सूर्य की किरणों से सीधा भी कुछ हो ही सकता है। आँख से भी सूरज की किरणें पी जा सकती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जीवन में कि जो आँखों से डायरेक्ट सूरज की किरणों को पी लेते हैं, जो जीवनदायी हो सकती है। एक त्राटक ध्यान है। त्राटक के बहुत से प्रयोग जीवन खींचने के प्रयोग थे। ये सिर्फ कंसंट्रेशन के लिए यूज़ होता रहा है। चित्र बना के हम लोग कंसंट्रेशन करने के लिए त्राटक का इस्तेमाल कर लेते हैं, पर वो त्राटक था, जीवन खींचने का प्रयोग था। एक दफ़े वह उतर आए तो सूरज से कहीं से भी जीवन खींचा जा सकता है। तिब्बत में एक विशेष प्रकार का योग होता था जिसे सूर्य योग कहते हैं। सूरज कभी दिखता नहीं है क्योंकि तिब्बत में बर्फ़, ठंडी चीज़ें, एक ही देश है जहाँ पर ध्यान के ऊपर काफ़ी प्रयोग होते हैं। बर्फ़ ही बर्फ़ जमी है, नंगा फ़कीर है, फ़कीर बर्फ़ पर बैठा है। आप पाएंगे उसके शरीर से पसीना बह रहा है। नंगा बैठा हुआ फ़कीर, सारे तरफ से पसीना झर रहा है, बर्फ़ पर ही नंगा बैठा हुआ है। रात, सूरज का कोई पता नहीं है, पसीना टपक रहा है। उसकी प्रक्रिया है कि सूर्य कहीं भी हो उससे संबंधित हुआ जा सकता है। उससे संबंधित होते ही उष्णता पूरे शरीर में व्याप्त होनी शुरू हो जाती है। बर्फ़ भी कुछ कर नहीं सकती। ये जो मैं कह रहा हूँ मैं इस ख्याल से कह रहा हूँ ताकि आपके ख्याल में आ सके कि महावीर स्वामी ने जो नीचे के जगत से संबंध स्थापित किए थे, पत्थरों से, पेड़ों से, ज़मीन, भूमि, घास, इन सब लोगों से, महावीर को नीचे के जगत ने उत्तर देना शुरू कर दिए। उत्तर ऐसे कि हमने ने बहुत सारी स्टोरीज़ बना ली, कविताएं बन जाती हैं कि महावीर चलते थे तो कांटा पड़ाओ वो सीधा हो जाता था। ऐसी स्टोरीज़ हैं। बहुत गहरी उसमें कहने की कोशिश की गई है कि प्रकृति भी महावीर के प्रतिकूल होने की कोशिश नहीं करती, अनुकूल होने की कोशिश करती। उनको भी वो कंफर्ट होकर के वही रिस्पॉन्स देती है, क्योंकि जिसने इतना प्रकृति को प्रेम दिया हो, इतना तादात्म्य दिया हो, वह प्रकृति कैसे उसके प्रतिकूल होने की कोशिश करे। ऐसी मोहम्मद साहब के संबंध में था कि उनके ऊपर एक बदली रहती थी हमेशा। ज़रूरी नहीं है, चल भी सकता है, लेकिन बात जो कहना ज़रूरी है वह है कि अगर हम प्रकृति को रिस्पॉन्स देंगे, क्वेश्चन फेंकेंगे, उसकी चिंता करेंगे तो उत्तर मिलेंगे। सड़क के किनारे पड़ा हुआ पत्थर भी आपके प्रेम में उत्तर देगा। उत्तर चारों तरफ से आते हैं, बस हम प्रेम फेंकें तो। और ध्यान रहे, उत्तर वही होते हैं जो हम फेंकते हैं। हम में इंट्यूशंस, रिस्पॉन्स का जन्म होता है। तो महावीर की अहिंसा का एक उत्तर अगर अहिंसा की तरफ चारों तरफ से लौटे तो आश्चर्य की बात नहीं है। तो पहली तो बात है कि महावीर ने नीचे के तल से संबंध स्थापित किए। नीचे का तल मतलब मनुष्य से नीचे का, पत्थर से, घास, पेड़ पौधे,
इससे उनमें मनुष्य का जन्म लेने की क्षमता पैदा हुई। महावीर का ये बहुत बड़ा योगदान है। उसे मूक जगत कहते हैं, साइलेंट वर्ल्ड। फिर बीच में मनुष्य का जगत है जो शब्द का जगत है, जो शब्दों की सुनता है। मनुष्य के ऊपर देवताओं का जगत है जो मौन की भाषा सुनते हैं। ये 3 जगत हैं। साइलेंट जगत वहाँ प्राणी अभी प्रकट नहीं हुए, वर्ड्स का जगत जहाँ भी पृथ्वी है, और साइलेंट का जगत जहाँ वाणी वापस खो गई, देवताओं के पास कोई वाणी नहीं, मौन की वाणी से देवताओं को समझ सकते हैं। तो हम संबंध भेजेंगे प्रेम के, वापस आएंगे। आप मैसेज भेजिए, वापस आएगा। प्रकृति हमको उसी रूप में संबंध देती है जिस रूप में हम प्रकृति से व्यवहार करते हैं। जो लैंग्वेज चाहें वो यूज़ कर सकते हैं मित्रों। आप अभी देख लीजिए, सुशांत राजपूत साहब मर गए, कोई भी नहीं है, लेकिन पूरी धरती सिर्फ एक ही नाम बोल रही है, उसको न्याय मिले। कैसे न्याय मिले? संबंध है, साइलेंट रूप से चारों तरफ संबंध भेजे जा सकते हैं। कोशिश करिए संबंध भेजने की, प्रकृति से अलग अलग उत्तर भी आएंगे। नमस्कार।